शाओजी सोचता है ब्रदर गुआ और लॉर्ड लिू ये चेन से इतने भयभीत हैं, जिसका अर्थ है कि ये चेन का एक अकथनीय भयावह अतीत अवश्य ही रहा होगा। मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की को उसे गुस्सा दिलाने नहीं दे सकता। शाओजी ने कॉल में कहा, ब्रदर चेन, वांगजिया मूर्ख है, मैं उसे सबक सिखा सकता हूँ। आपके एक शब्द से ही सारा मामला बिगड़ जाएगा। ये चेन ने दूसरी तरफ से कहा, इसे मत रोको, बस उसे सहमत होने दो। शाओजी ने चिल्लाते हुए कहा, ब्रदर चेन, उस लड़के फेंग चाओ को सफल क्यों होने दे रहे हो? हम दोनों ने तुम्हें नाराज किया था, पर तुमने मेरे साथ मामला इतना आगे बढ़ा दिया। लेकिन अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगा तो मेरा दिल नहीं भरेगा। ये चेन ने शांत रहते हुए कहा, निश्चिंत रहो, फेंग चाओ का भाग्य तुमसे भी कहीं अधिक दयनीय होगा। शाओजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर चेन, निश्चिंत रहें, वांगजिया जहां भी रहती है वो अकेले सोती है। दिन के दौरान वो सार्वजनिक स्थानों या कंपनी में जाती है और इसके अलावा कुछ नहीं करती है। ये चेन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर उन्होंने कुछ किया भी है तो उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ से शाओजी चौंकते हुए कहा, हम सब पुरुष हैं, मैं समझता हूँ। भले ही आप कहें कि आपको परवाह नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में आप यही उम्मीद करते हैं कि उनके बीच कुछ भी ना हो। ये चेन ने बिना किसी भाव के कहा, शाओजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे शब्द इतने दार्शनिक होते जाएंगे। तुमने काफी प्रगति की है। शाओजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा अगला वाक्य तो और भी अधिक दार्शनिक है। ओह, इतना आत्मविश्वास, जल्दी मुझे बताओ। शाओजी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, क्यों ना तुम मेरी बहन से ही शादी कर लो, वो बीवी बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। दादी ने कहा कि जिनके नितंब बड़े होते हैं वो बेटों को जन्म दे सकती हैं। ये सुनकर ये चेन युवान युवान के बारे में सोचने लगता है। ये चेन को लगता है कि शाओजी पागल हो चुका और कुछ भी बोल रहा है। कॉल काटते हुए ये चेन ने कहा, भाड़ में जाओ। फिर ये चेन के फोन में नोटिफिकेशन आता है। वो शाओजी के मैसेज होते हैं। उसी के साथ उसने युवान युवान की प्राइवेट फोटोज भेजी होती हैं। शाओजी का पहला मैसेज, ये मेरी बहन की प्राइवेट सेल्फी हैं जो उसके फोन से चुराई गई हैं। शाओजी का दूसरा मैसेज, क्या कहते हो ब्रदर चेन, हालांकि वांगजिया बेहद खूबसूरत है, लेकिन मेरी बहन का फिगर वाकई कमाल का है। वो आपको जरूर रोक लेंगी और आप वांगजिया के पास वापस जाना भूल जाएंगे। ऐसे फोटो देख के ये चेन उसे तुरंत ही ब्लॉक कर देता है। फिर फोन को टेबल पर रखकर राहत की सांस लेता है। ये चेन सोचता है, वांगजिया, आखिरकार तुम फेंगचाओ से शादी करने जा रही हो। तुम दोनों आखिरकार खुलकर एक साथ रह सकते हो। फिर सीन बदलता है। नाइट में गॉड ऑफ सॉन्ग्स कॉन्सर्ट का सीन दिखता है। स्टेडियम दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। उस सिंगर ने कहा, अगला गाना एक प्रशंसक द्वारा उस लड़की के लिए अनुरोध किया गया है जिस लड़की की वो प्रशंसा करता है। फिर स्टेज पर फेंगचाओ माइक लेकर पहुंच जाता है। फेंगचाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी प्रेमिका वांगजिया के लिए लव लेटर गीत का अनुरोध करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी प्रेमिका को शादी का प्रस्ताव देना चाहता हूँ। फिर कुछ ही पलों में फेंगचाओ घुटनों पर बैठकर वांगजिया को रिंग देते हुए प्रपोज करता है। फेंगचाओ ने मुस्कान के साथ कहा, वांगजिया, क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? भीड़ ने चिल्लाते हुए कहा, उससे शादी करो, उससे शादी करो, वाह ये कितना रोमांटिक है, वाह वाह वाह। फिर भीड़ में खड़े लोग दिखाते हैं जिसमें किन होंगयान भी ये सब देख रही होती है। कोई कहता है, वाह कितनी बड़ी हीरे की अंगूठी है, बहुत ही शानदार, कॉन्सर्ट में प्रपोज करना कितना रोमांटिक है। फिर वांगजिया शर्माते हुए अंगूठी ले लेती है। वांगजिया ने शर्माते हुए कहा, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। वांगजिया के हाँ करने के बाद किन होंगयान सोचती है, अब वांगजिया और ये चेन के बीच का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फिर वो कॉन्सर्ट के बाहर निकल आती है। वापस जाते हुए किन होंगयान सोचती है, वांगजिया, उस भले आदमी ये चेन को मैं ले जाऊंगी। फिर 2300 बजे का रोजविला का सीन दिखता है। वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही होती है। उतने में ही घर की बेल बजती है। तभी ये चेन दरवाजा खोलता है। ये चेन हैरान होते हुए कहता है, होंगयान। किन होंगयान बारिश के कारण पूरी भीग चुकी होती है, जो काफी सुंदर लग रही होती है। किन होंगयान ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी प्रेसिडेंट, ये अभी अभी गॉड ऑफ सॉन्ग्स के कॉन्सर्ट से निकलते समय मेरा टिकट खो गया। होटल के कमरे में देखें कि क्या पिनहोल कैमरे लगे हैं। अगर हैं तो सबसे कारगर तरीका ढूंढें और दरवाजा बंद कर दें।
अभी अभी मैं गॉड ऑफ सॉन्ग्स का कॉन्सर्ट देखने गया था, लेकिन ट्रैफिक इतना जाम था कि स्टेडियम से बाहर निकलने में ही आधा घंटा लग गया। फिर ये चेन किन होंगयान को अंदर बिठाकर उसके लिए टावल लेने जाता है। ये चेन वापस आकर कहता है, टावल लो। किन होंगयान ने टावल लेते हुए कहा, थैंक यू। किन होंगयान ने अपने बाल सुखाते हुए कहा, ओ ऑल राइट। आज कॉन्सर्ट में फेंग चाओ ने वांग जिया को शादी का प्रपोज कर दिया। वांग जिया ने उनके प्रपोज पर सहमति जताई। ये सुनकर ये चेन काफी चौंक जाता है। फिर शांति से खड़े होकर विला से बाहर बारिश को देखने लगता है। ये चेन ने खुद को शांत रखते हुए कहा, फेंग फैमिली के खिलाफ जवाबी कार्यवाही आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। फेंग फैमिली युनजू की एक फर्स्ट क्लास की फैमिली है। उन्हें शादी की तैयारियों के लिए निश्चित रूप से कुछ समय की आवश्यकता तो होगी। ये चेन ने दोनों हाथ जेब में डालते हुए कहा, फेंग चाओ और वांग जिया की शादी से पहले मैं फेंग फैमिली को एक फर्स्ट क्लास की फैमिली से एक असभ्य और सेकंड क्लास की फैमिली में बदलना चाहता हूँ। होंगयान, तुम फेंग फैमिली को बेहतर समझते हो, मुझे उनके बारे में बताओ। किन होंगयान ने ये चेन को पीछे से देखते हुए कहा, वर्तमान में फेंग फैमिली को मुख्य रूप से फेंग चाओ के डैड फेंग सुजू ही मैनेज करते हैं। किन होंगयान ने कुछ पल रुकने के बाद कहा, फेंग सुजू का सबसे बड़ा बिजनेस उनके द्वारा स्थापित यीजिया एक्सप्रेस होटल है, जिसकी पूरे देश में कई ब्रांचेस हैं। इसके अलावा युनजू में स्थानीय स्तर पर किक्सिंग और हाउताई जैसी 28 होटल हैं। आसपास के क्षेत्रों में भी कई होटल हैं। कुछ साल पहले उनके होटल ब्रांड का पब्लिक कारोबार शुरू हुआ। फिर एक समय इसकी कीमत अरबों डॉलर तक पहुंच गई थी, लेकिन अब इसकी कीमत सिर्फ 3 बिलियन वैल्यूएशन के साथ है और इसमें उतनी प्रतिस्पर्धात्मकता नहीं है। ये सुनकर ये चेन अपना मोबाइल में कुछ देखने लगता है। ये चेन ने तिरछी नजर से होंगयान को देखते हुए कहा, वे अफोर्डेबल होटल्स और स्टार रेटेड होटल्स के बीच के अंतर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लाइट लग्जरी होटल। जब उन्होंने कुछ साल पहले शुरुआत की थी तो उन्होंने अंधाधुंध विस्तार किया, बेतहाशा अधिग्रहण किए और तीसरे और चौथे दर्जे के शहरों में प्रवेश किया। अगर उनकी मुलाकात अंकल डब्ल्यू से नहीं हुई होती तो वे अभी भी घाटे में चल रहे होते। फिर ये चेन किसी को कॉल लगाने लगता है। किन होंगयान सोचती है, डब्ल्यू, क्या वर्ल्ड होटल मास्टर लूवर डब्ल्यू हो सकता है? ये चेन उसे इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? ये चेन ने कॉल में कहा, अंकल बहुत दिनों बाद मिले, मैं क्रिस हूँ, आप कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? कॉल में दूसरी तरफ से लूवर डब्ल्यू ने कहा, अरे क्रिस, तुम्हारी आवाज तो बहुत दिनों से नहीं सुनी, कैसे हो? मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा को कहते सुना कि तुमने अपने घर जमाई की तरह रहने वाला ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब तुम बिजनेस वर्ल्ड में अपनी प्रतिभा दिखाने जा रहे हो। ये चेन ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, मैं अभी इस बार आपसे बिजनेस मैटर पर बात करने के लिए फोन कर रहा हूँ। ये चेन ने थोड़ा ऊपर देखते हुए कहा, चीन में एक वीजिया होटल है, क्या आपको अभी भी याद है? कॉल में दूसरी तरफ से लूवर डब्ल्यू ने कहा, ओह, मुझे ऐसा लग रहा है, फांग यही सरनेम है। उसके होटल बिजनेस को हाल ही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उसने मुझे कई बार फोन करके मदद मांगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसकी एक बार फिर मदद करूं? ये चेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, इसके विपरीत मैं चाहता हूं कि तुम उसे विनाश के रास्ते पर धकेल दो। लूवर डब्ल्यू ने कहा, वाह, लगता है इस बदकिस्मत आदमी ने किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोवोक कर दिया जिसे उसे नहीं उकसाना चाहिए था। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। लूवर डब्ल्यू सोचता है, ये फैमिली के फ्यूचर हेड को मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मुझे कार्यवाही करनी होगी। किन होंगयान सोचती है, प्रेसिडेंट, ये सचमुच अमेजिंग है। सिर्फ एक फोन कॉल से वे पूरे फेंग फैमिली को सब कुछ गवा सकते हैं। फिर किन होंगयान खड़ी होते हुए टेबल पर हाथ रखकर कहती है, प्रेसिडेंट, ये भले ही फेंग सुजू मिस्टर डब्ल्यू की सलाह का पालन करे, इन्वेस्टमेंट विफलता में संभवतः कुछ समय लगेगा और मेरा अनुमान है कि फेंग चाओ और वांग जिया की शादी इन 2 महीनों के भीतर ही होगी। ये चेन शांत रहते हुए कहता है, मुझे पता है, मैंने पहले ही लोगों को कार्यवाही करने के लिए तैयार कर लिया है। ये सुनकर किन होंगयान चौंक जाती है। फिर सीन बदलता है, नाइट के किसी जगह का सीन दिखता है। वो शायद वहाँ एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें लिू जेंगकुन और उसके गुंडे बैठे होते हैं। लिू जेंगकुन ने शांति से कहा, लगभग सभी लोग ठीक हो चुके हैं, है ना? सभी लोगों ने एक साथ कहा, हाँ बॉस। लिू जेंगकुन ने कहा, अब तुम सभी लोग खुद महिलाओं के साथ जाएं या अकेले जाकर इन होटल्स में कमरे बुक करें। लिू जेंगकुन ने मैसेज भेजते हुए कहा, मैंने होटल के नाम ग्रुप चैट में भेज दिए हैं। लिू जेंगकुन ने फोन रखते हुए कहा,
कमरा बुक करते समय जांच करें कि होटल के कमरे में पिनहोल कैमरे लगे हैं। अगर लगे हैं तो रिकॉर्डिंग ढूंढें। अगर कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है तो खुद से ही एक रिकॉर्डिंग स्थापित करें। फिर उन कमरों में पुरुषों और महिलाओं के बीच हुई लड़ाई की रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करें। ल्यू जेंकुन सोचता है, यंग मास्टर ने हमें किसी भी आवश्यक तरीके से इन होटल्स को ध्वस्त करने का आदेश दिया है, इसीलिए यही सबसे प्रभावी तरीका है। फिर सीन बदलता है और किन होंगयान कुछ कागज पकड़े हुए दिखती है। किन होंगयान ने सभी चीजों को व्यवस्थित करते हुए कहा, प्रेसिडेंट यी से जैसी उम्मीद थी, उन्होंने पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है, फिर मैं बोलना जारी रखती हूँ। किन होंगयान ने प्रेसिडेंट यी के सामने खड़े आकर कहा, फेंग चाओ अपने डैड की कंपनी में काम नहीं करता है। उसने निवेश करने के लिए अपने डैड से कुछ $100 मिलियन लिए थे। उसका एक बड़ा भाई भी है, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाएगा, बस अपने डैड की विरासत को संभालने का इंतजार कर रहा है। किन होंगयान ने एक लेडी की इंफॉर्मेशन दिखाते हुए कहा, हालांकि प्रेसिडेंट ये एक व्यक्ति ऐसा है जिस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बारे में सुनकर ये चेन थोड़ा चौंक जाता है। किन होंगयान ने शांत रहते हुए कहा, फेंग चाओ की मॉम फेंग जियांजू की पत्नी ल्यू रूसी। फिर सीन चेंज होता है और एक महंगी कार आकर रुकती है। सभी गार्ड उस तरफ भागने लगते हैं। फिर एक लेडी कार से उतरती है जिसने सुंदर रेड ड्रेस और हील्स पहनी होती हैं। किन होंगयान ने कहा, वो तियानहाई शहर की एक प्रतिष्ठित परिवार लियू परिवार की बेटी है। इस महिला का इतिहास बहुत ही रहस्यमय है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसी के साथ वो औरत पूरी दिखती है, जो काफी आकर्षक और थोड़ी उम्र में हो ऐसी दिख रही होती है। गार्ड ने कहा, मैडम प्लीज इधर आइए। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।